नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उत्तराखंड में सैनिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का शुभारंभ किया। श्री केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान। बाबा केदार की शीतकालीन पूजा हुई शुरू। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में सैनिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और चल रहे कार्यों की जानकारी दी। साथ ही पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के हित में किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। श्री जोशी ने रक्षा मंत्री को राज्य में निर्माणाधीन सैन्य धाम परियोजना की प्रगति की जानकारी भी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की और रक्षा मंत्रालय की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून में वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय इस फेस्टिवल में देश विदेश के अनेक प्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक, कलाकार और विचारक भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न सत्रों में अपने विचार और अनुभव साझा करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर आधारित भावपूर्ण शब्दवाणी प्रस्तुति से हुई, जिसने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। शुभारंभ के अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ऐसे आयोजन संवाद, विचार और रचनात्मक अभिव्यक्ति को समाज तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि वैली ऑफ वर्ड्स के माध्यम से उत्तराखंड की समृद्ध कला, संस्कृति और साहित्य को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिल रही है। राज्यपाल ने कहा कि साहित्य के माध्यम से हमारी राष्ट्रीय विरासत, इतिहास और संस्कृति को उजागर करना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान वैली ऑफ वर्ड्स के निदेशक डॉक्टर संजीव चोपड़ा ने फेस्टिवल के उद्देश्यों की जानकारी दी। ये प्रोग्राम हर साल इसीलिए करते हैं ताकि जो शब्दों का नाता है वो हमारे सब जो विद्यार्थी हैं और हर एज ग्रुप के लोगों के साथ बना रहे, इसीलिए हम हर साल ये करते हैं। और इस साल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इस बार 9वां एडिशन है और 9 का अपना महत्व है। 2025 साल है, उत्तराखंड के 25 वर्ष हैं और हमने 25 संस्थानों के साथ टाई अप किया है, तो ये 25 और 9 की सेलिब्रेशन है। तो सबको बहुत बहुत बधाई। उत्तरांचल ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधियों ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान बैंक प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड में आपदा प्रभावित की सहायता और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 35,49,371 रुपये की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान की। वहीं देहरादून के एक निजी स्कूल प्रबंधन ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आपदा पुनर्निर्माण के कार्यों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने इस सहयोग के लिए बैंक और स्कूल प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये योगदान आपदा प्रभावितों की सहायता और पुनर्निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा, समाज के सभी वर्गों द्वारा किया गया सहयोग अत्यंत सराहनीय है और इससे पीड़ितों को राहत प्रदान करने में भी सहायता मिलेगी। लोक आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। 4 दिन तक चलने वाला ये पर्व सूर्यदेव को समर्पित है। प्रकृति की पूजा और स्वच्छता का प्रतीक ये पर्व समूचे देश और विश्व में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। पर्व के दूसरे दिन खरना होता है। खरना प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने छठ पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भी श्री मोदी ने व्रत रखने वाले सभी श्रद्धालुओं के भक्तिभाव को नमन किया है। गृह
गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में छठी मैया से सभी लोगों की सुख समृद्धि की प्रार्थना की है। राजधानी देहरादून में छठ महापर्व पर घर घर में प्रसाद बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं बाजारों में पूजा सामग्री की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं ताकि पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित पंच केदार में प्रमुख श्री केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली आज अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में विराजमान हो गई है। अब अगले 6 माह तक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन यहीं पर कर सकेंगे। सेना की बैंड धुनों और बाबा के जयकारों के बीच सैकड़ों भक्तों के साथ बाबा केदार की डोली सेमी भैंसारी विद्यापीठ जयवीरी देवदर्शनी होते हुए दोपहर ओमकारेश्वर मंदिर पहुंची। इस अवसर पर हजारों भक्तों ने बाबा केदार का पुष्प अक्षत के साथ स्वागत किया। उत्सव डोली ने ओमकारेश्वर मंदिर की परिक्रमा की। वहीं मुख्य पुजारी बागेश लिंग ने बाबा केदार की आरती उतारी। इसके बाद रावल भीमाशंकर लिंग की मौजूदगी में चल विग्रह उत्सव डोली से बाबा केदार की भोग मूर्तियों को उतारा गया और ओमकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। इसके साथ ही बाबा केदार की शीतकालीन पूजा भी शुरू हो गई है। इससे पहले आज विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में उत्सव डोली की विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद डोली ने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 127वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद देहरादून के तत्वावधान में आज बागेश्वर के PM श्री विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज में प्रथम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। इसमें बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट विकासखंडों के विभिन्न विद्यालयों की छात्र छात्राओं की टीमों ने भाग लिया। क्विज प्रतियोगिता में आधुनिक विज्ञान, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। कार्यक्रम के समन्वयक दीप जोशी ने विजेता टीमों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रतिभागी छात्रा पलक पंत ने कहा कि ये अनुभव बहुत प्रेरणादायक रहा। आज हम यहाँ पर प्रथम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग में आए हुए हैं क्विज कंपटीशन के लिए, और यहाँ पर बहुत सारे प्रतियोगी हैं जिसमें से हम भी हैं। हमने भी पार्टिसिपेट कर रखा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे टीचर्स का कि हमें चयनित किया गया और यहाँ बुलाया गया, जिससे हमारा काफ़ी नॉलेज बढ़ेगी और हमें नई नई चीज़ें जानने का, समझने का और कैसे कंपटीशन होता है इन सब चीज़ों की भी जानकारी मिलेगी। जिले से पहला स्थान प्राप्त करने वाली पंत कोयराली विद्यालय की टीम अब आगामी राज्य स्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग में भाग लेगी। इसका आयोजन 20वें राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन के साथ देहरादून में प्रस्तावित है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने प्रदेश की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम का चयन कर लिया है। ये चयन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के घरेलू सत्र 2025-26 के लिए किया गया है, जिसमें युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। बागेश्वर के PM श्री विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज में युवा महोत्सव के अंतर्गत विज्ञान मेला, भाषण, कहानी लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर के 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान अलग अलग वर्गों में पहले 3 स्थानों पर आने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। प्रभारी युवा कल्याण अधिकारी गणेश धपोला ने बताया कि पहला स्थान प्राप्त करने वाले युवा राज्य स्तर पर देहरादून में 4 नवंबर को प्रस्तावित प्रतियोगिता में भाग लेंगे। विज्ञान विभाग द्वारा युवा महोत्सव के तहत यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी, कहानी लेखन, भाषण प्रतियोगिता और चित्रकला का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। यह जनपद स्तरीय प्रतियोगिता है। इसमें से जो प्रतिभागी प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, राज्य स्तर पर जो कि संभावित 4 नवंबर से देहरादून में आयोजित की जाएगी, उसमें प्रतिभाग करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उत्तराखंड में सैनिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल के नवे संस्करण का शुभारंभ किया। श्री केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान। बाबा केदार की शीतकालीन पूजा हुई शुरू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।